नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नाम है आम आदमी पार्टी, लेकिन आरोप आम आदमी वाले नहीं है। जी हां, आप सरकार पर इस वक्त कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। लेकिन जब भी सवाल उठते हैं तो इसका जवाब मिलने के बजाय सवाल उल्टा सरकार से किया जाता है। जहां अब जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, अब इन्हीं सवालों के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल गए, लेकिन हमारे मोदी जी को वो नहीं मिल रहे हैं। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, आप पहले उनका ये बयान सुनिए। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है। मोदी जी को मेहुल चौकसी नहीं मिलता, मोदी जी को नीरव मोदी नहीं मिलता। मोदी जी को चश्मा पहन के विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट कर चिढ़ाता है, वो नहीं दिखता। 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, वो नहीं दिखता। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश की जनता का पैसा लूटा और 27 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को चंदा दे दिया। ना उसको ईडी पकड़ रही है, ना CBI पकड़ रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 11 लाख करोड़ रुपए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया, उस पर ना ईडी कार्रवाई करती है, ना CBI कार्रवाई करती है। 2.40 लाख करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड चंद पूंजीपतियों ने किया, वो ना आपकी ईडी को दिखती है, ना CBI को दिखती है, ना पुलिस को दिखती है। आपकी ईडी और CBI को कौन दिखता है? मनीष सिसोदिया। तो सुना आपने किस तरह से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर, आपको एक बार मामला भी बता देते हैं। दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी को लेकर आरोप है। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी के आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। साथ साथ इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और उन पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि जल्द ही CBI केंद्र के इशारे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल ने कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वे ढूंढ रहे हैं और कुछ ना कुछ झूठ निकाल कर ही दम लेंगे। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की थी। चलिए अंत में आपको ये सुनाते हैं कि सांसद संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है और नरेंद्र मोदी को लेकर क्या तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल से, शिक्षा के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, दिल्ली के मॉडल से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा के मॉडल से डर के और भयभीत होकर एक के बाद दूसरा मामला केजरीवाल सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। मोदी जी को रात के सपने में भी केजरीवाल आते हैं। मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पंजाब की जीत के बाद गुजरात, हिमाचल, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इससे घबराकर वो कभी CBI, कभी ईडी, कभी दिल्ली पुलिस, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम सावरकर को मानने वाले नहीं हैं। हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग। और इसलिए ये जेल की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत है।